चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज हम चाहते तो सोए भी रह सकते थे क्योंकि आज संडे है। पर आप सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो हाँ, एक बार हम खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे कि हम अपने लाइफ के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है। आज हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहिए। तो आज हम कुछ विचार करेंगे अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकते हैं उसके बारे में। और हम विचार मंथन करेंगे और जो अच्छे विचार हमारे माइंड में आएंगे उसको हम लिख लेंगे। इस तरह से हम आज थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालेंगे। तो धन्यवाद करते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा का, यूनिवर्स का, कि आज हमें ये क्षण मिला है कि हम खुद के लिए सोच पाए। आज के दिन हम खुद के लिए कुछ को सोचना चाहते हैं, टाइम दे पा रहे हैं। ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं, इसलिए हम यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। और आज हम इस तरह से संडे सेलिब्रेट करेंगे। हम आज देखेंगे कि हम लाइफ में बेटर क्या कर सकते हैं और क्या चाहिए हमें। तो आज हम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। आपको एक पेज पे क्वेश्चन लिखना है और तो जो हम विचार करेंगे उसके पॉइंट्स हमें याद आएंगे, तो वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं पेज पर। और एक क्वेश्चन एक पेज पे लिखेंगे, ये रहेंगे लिखेंगे तो बेहतर होगा। अभी हाल फिलहाल आधे घंटे में तो ज्यादा कुछ हम नहीं कर पाएंगे, पर हम स्पेस देकर रखेंगे तो हम दिन भर उन इन विचारों पे थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे और एक्शंस ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम अपने क्वेश्चंस में स्टार्ट करती हूँ और अपना संडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें लाइफ में क्लियरिटी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि हमें लाइफ में क्लियरिटी क्यों चाहिए। हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उसे और भी बेहतर कर सकते हैं ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए हम यूनिवर्स का अंश है। जैसे यूनिवर्स है जहाँ जो सब कुछ अच्छा चाहती है, सबके लिए मंगल चाहती है, तो उसी तरह से हमें भी, हम क्योंकि यूनिवर्स का अंश है, हमें भी लगता है कि हम सबके लिए अच्छा कुछ कर पाए। तो हमारे अंदर अलग अलग डिजायर्स है। हर एक पर्सन यूनिक है और हर एक को लगता है कि हम खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाए, और हमारी आइडियाज भी अलग अलग है। तो हम क्या चाहते हैं, हमें हमारी खुशी किस चीज में है, ये हमें देखना होगा। तो किसी के लिए खुशी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मुझे सुखदेव जी, अजय सर, पूनम जी, बहुत सु कुछ लोग, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो हो सके तो कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे समझ आएगा कि तो हम हमारे लिए खुशी का मीनिंग क्या है। हम आपको क्या लगता है दिलीप सर, हम लाइफ में क्या चाहते हैं? खुशी का मीनिंग हर कोई व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले तो मैडम गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपने पूछा कि खुशी का मीनिंग क्या है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है खुशी का मीनिंग। मुझे खुशी होती है अच्छे लोगों से मिलकर, लोगों का कुछ भला करके, उनके लाइफ में कुछ ऐड करके मुझे खुशी यस, मिलती है। जी, यस, यस। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा जवाब दिया है। सही कहा दिलीप सर ने कि खुशी का मीनिंग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को समाज कार्य करने में, किसी को फैमिली के लिए कुछ काम करने में। इस तरह से हर कोई अलग अलग सोचता है। कोई चाहता है कि लग्जरियस लाइफ में मेरी आस पास के फैमिली मेंबर्स को और सभी लोगों को दे पाऊं, ये होता है। तो हम ये सब चाह रहे हैं, ये हमारी चाहत है, ये डिजायर है। तो ये इस डिजायर को हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ये हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो आप पहले पेन और पेपर लेकर लेकर लिखिए कि आप
खुशी क्या चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट पेज पे आएगा कि आप स्टेप्स क्या ले सकते हो, और स्टेप्स लेते समय आप सोचिए कि क्या क्या आप विचार कर सकते हो। हाँ, आपके गोल के लिए, आपके डिजायर्स के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। फिर हम स्टेप्स तो लेंगे, पर हम उसके उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं उसमें। तो आप आपकी थिंकिंग से देखिए, आपके जो भी डिजायर्स है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी, किसी को आइडियल वेट चाहिए कि मेरी हाइट के अनुसार मुझे 50 kg मेरा वेट चाहिए, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई एकदम डाइट अच्छे से फॉलो कर पाएगा, कोई हम अपने अकॉर्डिंग, हर एक की हेल्थ अलग है, अलग अलग है, तो वो अपने अपने हिसाब से डाइट फॉलो कर पाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, एंड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचेंगे, हम अपने अंदर जाएंगे, खुद की इमेज देखेंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से चाहते हैं। मेरा वेट कैसे होना चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस किस तरह से होना चाहिए। इस इन चीजों को आप विजुअलाइज करो। हमारे ये थर्ड पेज पे आएगा ये क्वेश्चन, और इन चीजों को, मेरी लाइफस्टाइल एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। और ये चीज हमें कंटिन्यूअसली चाहिए। जो आज स्टार्ट की है, आज हम देख रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग चाहिए हमें। ऐसा नहीं है ना कि आज मैं 50 kg की हुई हूँ और कुछ दिनों बाद और वेट पुट ऑन हो गया या फिर वेट कम हो गया। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें ये कंटिन्यूअस चाहिए। आज हम मंथली कुछ चाहते हैं कि मंथली हम 1 करोड़ कमाएं, तो वो ही स्टेज हमें बढ़ाते जाना है या फिर कंटिन्यूअस रखनी है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो हमें पहले माइंड में, कोई भी चीज हम जब माइंड में तैयार करते हैं तब वो रियलिटी में आती है। ऐसा होता है ना, मेहमान आने वाले हैं तो हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो उसी अनुसार हम जो जो अवेलेबल है उससे हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमें अपनी माइंड में वो सब क्रिएट करना है, विजुअलाइज करना है। और आपने जो विजुअलाइज किया है ना, वो है आपका गोल। मतलब हम जो चाहते हैं लाइफ में, जिंदगी के सफर में, उसे हम गोल कहेंगे। एंड रिजल्ट जो चाहते हैं, तो उसके बारे में अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे गोल की डायरेक्शन क्या है। हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, हम टुवर्ड्स द गोल जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द गोल जा रहे हैं, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और हम हर कोई बोलता है ना, कि आपको अपनी पॉजिटिव माइंड सेट बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं, हम यूनिवर्स का अंश है, और हमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों भी मिलेगी। दिन होगा तो रात भी रहेगा। तो यूनिवर्स दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम निगेटिव ही रहते हैं, आजू बाजू का माहौल देखकर पॉजिटिव को हम उतना देखते नहीं है। तो हमें उन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन प्रैक्टिस करेंगे तो हम गोल के तरफ जाएंगे। हमें देखना है हमारा ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो हम ज्यादा खाली कितना है इन चीजों को देखते हैं। तो हमें जितना भरा हुआ है उसकी तरफ देखना चाहिए। तो हाँ, हम इस तरह से सोचेंगे तो पॉजिटिविटी रहती है। मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए? पूनम जी, आप बताइए, आप क्या क्या करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए? सोचते हैं, है ना, पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा। हाँ, पहले तो सोच
सोचते हैं, उसके बाद खुश रहने की कोशिश करते हैं। और सुबह मिलेनियर मॉर्निंग में मेडिटेशन हो जाता है तो अच्छा लगता है उसमें। हाँ, हम सभी लाइक माइंडेड पीपल में रहना चाहते हैं, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे, तभी हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाते हैं। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो प्लानिंग हमें फिर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमें ना अ, हम गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारा आगे का क्वेश्चन आता है कि हम अचीव क्या कर रहे हैं। जब हम गोल की तरफ जा रहे हैं, तो हम अचीव क्या कर रहे हैं। तो अचीवमेंट में हमें सेटिस्फैक्शन, ये सब मिल रहा है क्या। इस तो हमें क्या क्या मिल रहा है, ये एक पेज पे लिखेंगे। और दूसरे, कि हम अचीव क्या कर पा रहे हैं। और दूसरी एक बात है, हमारी एबिलिटी क्या है और हमारी विलिंगनेस क्या है। हमें लगता तो बहुत कुछ है। रोहित सर, आपको क्या लगता है कि कैसे हम क्या, मतलब हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो डिजायर कितनी है? 100% डिजायर है? बर्निंग डिजायर होती है अपने अंदर, है? हाँ, कल तो नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को। हाँ, तो हमारे अंदर वो 100% डिजायर होती है, पर हम एक्शन कितने लेते हैं, ये भी हमें देखना है। तो आप सभी अभी काउंट कीजिए, 100% में से एक्शंस आप कितने ले पा रहे हो, और बर्निंग डिजायर कितनी है। मुझे तो लगता है बर्निंग डिजायर हम सभी की 100% है। और एक्शंस में आप कितने मार्क्स दे पा रहे हो, ये आप लिख लीजिए। क्या ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है या फिर बर्निंग डिजायर ज्यादा है। तो हमें दोनों को इक्वल करना है, एबिलिटी को भी और बर्निंग डिजायर को भी। जब इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, प्लस और माइनस दोनों भी वायर अवेलेबल होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। तो हमें दोनों को भी इक्वल लाना है। अभी हमें एविडेंस भी ढूंढना है कि हम जिस पाथ पे हैं, उस पाथ पे हम प्रॉपरली जा रहे हैं या नहीं, सही ट्रैक पर है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे, क्या दिखता है तो हमें लगता है कि हम प्रॉपरली वे पे है, जो फॉलो फॉलो जो बताया गया है वो फॉलो कर रहे हैं क्या। जैसे आप सभी और हम सभी मिलेनियम मॉर्निंग मॉर्निंग में जाते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए। तो हमें क्या देखते हैं वहां पर, क्या क्या बताया जाता है, वो हम फॉलो करते हैं क्या। हाँ, दिलीप सर, अजय सर, सुखदेव सर, बताइए। हम फॉलो करते हैं ना। हम जब फॉलो करते हैं, तो हमारी आदतें भी चेंज होती है। तो क्या मेरी आदतें चेंज हुई है क्या। एविडेंस पेज पे हमने जिस जहां पर लिखा है एविडेंस, उसमें हमें ये चेक करना है कि क्या मेरी आदतें चेंज हुई है, क्या मेरी प्लानिंग है उसी अनुसार जैसा बताया गया है वैसा, उसी अनुसार हमारा एग्जीक्यूशन है क्या, ये सब। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारी फीलिंग क्या है, हम क्या फील कर रहे हैं अभी, कि हम ट्रैक पर है, हमें हमारा गोल हमने ढूंढ लिया है, हम उस पर एक्शंस ले रहे हैं। तो हम अभी हमारी फीलिंग क्या हो रही है, फीलिंग आ रही, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमें खुशी महसूस हो रही है क्या, ये सब हमें देखना है। और हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अजय सर, आप आप बताइए, आप अभी मुझे तो लगता है हम सभी इस जर्नी में हैं, आज से नहीं है, हम गोल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारी फीलिंग क्या, आपकी फीलिंग क्या आ रही है अजय सर, कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने जैसे बोला गोल, मैंने अपना गोल कर रखा है कि क्या क्या करना है मेरे को। गोल भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया में कुछ भी हो सकता है आपका गोल। मॉनेटरी हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, जैसे आपने बताया। तो मैंने जो अपने ये गोल करे हैं तो उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। और जब रिजल्ट आते हैं तो खुशी भी होती है कि यस, आप उस काम पे लगे हुए, आपने गोल करा और उसको आप अपने
एबिलिटी, जैसे आपने बोला एबिलिटी पोटेंशियल के साथ अगर उसको कर रहे हो, उसको तरफ बढ़ रहे हो, तो बहुत खुशी भी होती है और रिजल्ट्स भी डेफिनेटली आते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी से आप अपने गोल की तरफ जा रहे होते हो। यस, सही, ऑसम। हम सभी इस चीज से रिलेट कर रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि हम सभी इसी ट्रैक पे जा रहे हैं। इन शॉर्ट हम कहेंगे ना, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है ना? और ये हमें रियलाइज होता है, तब हम सोचते हैं कि हम सही ट्रैक पर है। तो क्या हमें लोग थैंक यू कह रहे हैं क्या? ये हमें सोचना है। क्या हमारी सेवा हम जो दे रहे हैं उससे लोग खुश है क्या? ये हमें देखना है। और हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं क्या? तो गोल के इस सफर में क्या हमारा इमोशनल रीजन भी फुलफिल हो रहा है क्या? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आएगा कि हाँ, क्या हमारा इमोशनल रीजन फुलफिल हो रहा है क्या? तो इमोशनल रीजन में क्या आएगा? सेटिस्फैक्शन, किसी को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई हम वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में, तो उसका सेटिस्फैक्शन है क्या? ये सब देखना है। तो एक एक पॉइंट आपको याद आते जाएंगे, आप लिखते जाइए और एक पेज पूरा छोड़ दीजिए। हम दिन भर जो याद आएगा उसके बारे में आज सोचेंगे। तो व्हाट इज योर करंट स्टेटस? तो हमारा अभी क्या स्टेटस है ये भी देखना पड़ेगा गोल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, हमारी स्थिति क्या है, अभी हम क्या कर पा रहे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे थे। हमें खुद से ही कंपैरिजन करना है। हर एक पर्सनालिटी यूनिक है, तो हमें खुद से कंपेयर करना है कि विजुअलाइज करो, आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आप कहाँ पर थे, आप कैसे थे, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की थी, और आज ये जर्नी स्टार्ट होकर कौन कौन आपसे मिला, आपने किन किन लोगों को फॉलो किया, किन किन लोगों की आदतें खुद में ढाल ली है, और किन लोगों से नए लोगों के ग्रुप में इंक्लूड हो गए हो, सम्मिलित हुए हो। ये सब आपको देखना है। तो इसमें आपको प्रूफ मिलेंगे कि हम सक्सेस के जर्नी पर है। यहाँ पर हमारा इमोशंस भी फुलफिल हो रहा है और हमारा करंट स्टेटस से हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर पा रहे हैं। जो मेरा गोल है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो गोल है, हम तो खुश हैं हमारे गोल में, है ना? हर कोई खुश है। अभी ये दूसरों के लिए भी अच्छा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। हमारी खुशी है तो सबकी खुशी है ऐसा नहीं है, हर एक पर्सन अलग है। पर हम इस ब्रह्मांड के निर्माण है, तो जो ब्रह्मांड चाहता है वही हमारे अंदर भी रहेगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। जो ब्रह्मांड चाहता है सबका मंगल होना करना, सबकी खुशी चाहता है, तो हम भी सबकी खुशी जब चाहेंगे तब भी हम सक्सेसफुल होंगे। तभी हमें सबके सबके लिए कुछ करने की जब डिजायर आएगी, वही सेटिस्फैक्शन रहेगा। क्या आप सहमत हो मेरे इस कहने से? हम सभी का भी कहना यही है जो मेरा गोल है सबके लिए हितकारी है क्या? तो वो एक पेज पे क्वेश्चन आ गया है, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आएगा, क्या आप अपने गोल के लिए दूसरों पे डिपेंड है क्या? मतलब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्या जब हमें काम करने की बारी आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, कोई एक पर्सन है, वो कहेगा कि मेरा ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, और मुझे जब क्लाइंट के सामने जाना पड़ता है ना तो मैं उतना प्रॉपरली बात नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे जो सीनियर है या मेरे साथ में वाले जो है, आप उनसे आप बात कर लीजिए, या फिर सर आप बात कर लीजिए, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं। तो हमारे गोल जो हमारे सीनियर्स है या फिर हमारे साथ वाले लोग हैं उनके है क्या? ऑब्वियसली वो पर्सन अलग है, उनके गोल्स भी अलग है, तो उनके ड्रीम्स वो फुलफिल करेंगे, हमारे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। हमें जो करना है, तो उसके लिए हमें ही एक्शन लेनी पड़ेगी, हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। भले ही वो अपना लाइफ पार्टनर रहे, या फिर अपने बच्चे रहे, या फैमिली मेंबर रहे, या क्लोज फ्रेंड रहे,
पर हमें अपनी क्वालिटीज को, अपनी पर्सनालिटी को, खुद को सुधारना पड़ेगा। हमारे लिए कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं क्या? आप थोड़ा विचार कीजिए, पेज पर लिखिए कि आप किसी चीज पर डिपेंड हो दूसरे के ऊपर। तो ये पेज पर भी जगह आप छोड़ दीजिए, मतलब आप दिन भर देख पाओगे कि क्या आप ये है क्या, डिपेंड है क्या। अम, तो आगे हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कौन सी हम अभी गोल अचीव कर रहे हैं, किस तरह से उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमने अब तक क्या अचीव किया है, हम किसी के ऊपर डिपेंड है क्या, ये सब हमने देखा। अभी हम आगे देखेंगे कौन सी सिचुएशन में हम अपना गोल छोड़ देंगे। ऐसी क्या सिचुएशन आ सकती है हमारे सामने कि हम अपना गोल छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशंस में जब प्रॉब्लम आएंगे गोल की वजह से, तो हम ये गोल छोड़ने का विचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। तो हमें यहाँ पर मेंटल पीस रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जहां पर प्रॉब्लम आ सकते हैं वहां उस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये लिखना है। अभी सोचिए, हमें बैलेंस रखना भी जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस में, हमारे रिलेशंस में, हमारे इमोशंस को। जिस तरह से भगवान बैलेंस रहते हैं, उनके इमोशंस पर कंट्रोल रहता है, यूनिवर्स भी दिन और रात को इक्वल ही देखती है। तो उसी तरह हमें भी अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, तभी करंट जल जाएगा और लाइट चलेगा, चालू होगा। तो हम बैलेंस किस तरह से रख पाएंगे? क्या हमारे गोल्स की वजह से हम दूसरी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? तो वो पॉइंट्स हमारे उसमें आएंगे। तो सोचिए, लिखिए। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि हमारे गोल पूरे हुए तो क्या हो सकता है। थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि हमारे अगर गोल पूरे हो जाते हैं तो किस तरह से लाइफस्टाइल हमारे सामने आ सकती है। विजुअलाइज कीजिए किस तरह आप कौन से रूम में बैठे हुए रहोगे, क्या आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट होगा, एक गार्डन रहेगा, खुली हवा रहेगी, कौन सी सिटी में रहोगे, क्या फूल, वो महक आ रही होगी फूलों की, वो ऑरा रहेगा, वो सब चीजें रहेगी। आप अगर नई गाड़ी में बैठते हो तो वो गाड़ी की महक किस तरह की रहेगी, ये सब विजुअलाइज करो। गोल पूरे होने के बाद मेरा मैं मेरे खाने के लिए, मेरे एक्सरसाइज के लिए मैं कितना टाइम दे पाऊंगी, क्या मैं सभी चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर पाऊंगा, क्या मैं ऑफिस में टाइम पे जाऊंगा क्या, या फिर मैं कहीं दूर रहकर भी ऑफिस मैनेज कर पाऊंगा क्या। ये सब फैसिलिटीज आएंगी, ये हमें विजुअलाइज करनी है। तो ना मेरे रिसोर्सेज, तो हमें ये देखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम, फेम, सब कुछ हमारा आएगा जब हम विजुअलाइज करते हैं। तो अगर हमारा ड्रीम फुलफिल नहीं होगा तो ये हमें नहीं मिलने वाला है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें उस ड्रीम तक जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये विजुअलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे मेरे रिसोर्सेस क्या है। हर एक पर्सन हर एक सिचुएशन में है, हर एक अलग 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 बैकग्राउंड से आए हैं। तो मेरे रिसोर्सेस क्या है जिससे आसानी से मैं मेरा ड्रीम अचीव कर सकता हूँ। कि क्या मेरा एजुकेशन, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है क्या, जिससे मैं अच्छा मेरे गोल तक पहुंच सकता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी उस तरह की है क्या, या फिर मुझे उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा फाइनेंस में मेरे पास उतने
अमाउंट है क्या जिससे मैं गोल्स के पास आसानी से पहुंच सकता हूँ। आपको देखना है, कोई इंसान पूना के पास रहता है, कोई इंसान पूना के दूर रहता है। तो मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मैं पास ही रहती हूँ तो मैं 2 घंटे में पूना में पहुंच जाऊंगी। तो हमें देखना है आपके गोल के पास आप किस तरह से आसानी से पहुंच सकते हो। और हमें आसानी से पहुंचने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, मेरे गोल को मैं अचीव करने के लिए क्या मुझे खुद में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मुझे स्किल्स कौन से डेवलप करने पड़ेंगे, किन चीजों की मुझे जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए क्या, मुझे खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है क्या। ये सब हमें खुद खुद के अंदर देखना पड़ेगा। हमारा कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में ऐड करते जाइए, धीरे धीरे सोचते जाइए अब क्या करना पड़ेगा और क्या एक्शंस ली है, ये सब देखिए। और अभी हमें एक्शंस लेनी पड़ेगी। अभी हमने ये पेज पे सब कुछ सोच लिया है, अब हम एक्शंस कैसे लेंगे और हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। अभी एक्शन लेने के बाद हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। और रिजल्ट्स लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये भी चेक करना पड़ेगा। इस तरह से हम अगर यही साइकिल चलता रहेगा कि हमें क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, खुद को चेक करना पड़ेगा और फिर वो एक्शन लेने के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। और ये सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं तो हम टुवर्ड्स द गोल है, हमें ये अचीव किया है, ये सब ध्यान में रखकर हम इस तरह से इस जर्नी में अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं और अपनी लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया वैशाली जी के लिए।